नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज बात बिहार विधानसभा चुनाव की। कल से आज तक विधानसभा चुनाव को लेके बिहार से दिल्ली तक 6 बैठकें हो चुकी हैं। सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में चुनाव होना चाहिए? अगर चुनाव होना चाहिए तो महागठबंधन का नेता कौन होगा? और जो बात पप्पू यादव ने की है कि चुनाव को टाला जाना चाहिए कोरोना की वजह से, तो ये 3 सवाल हैं। ये 3 सवाल का जवाब हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो यही है कि चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोरोना की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और इस अर्थव्यवस्था के चरमराने की स्थिति में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और तमाम चीज़ें जो मतलब बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है बिहार में। तो इन सब मुद्दों को लेकर पप्पू यादव ने एक कल बैठक की और उसमें उन्होंने कहा है कि हमने चुनाव आयोग से एक डिमांड किया है कि चुनाव को स्थगित किया जाए, टाला जाए कुछ समय के लिए जब तक कोरोना का संकट है। तो कहने का मतलब है कि पप्पू यादव का कहने का है कि हमने चुनाव आयोग से डिमांड किया है और चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि अगर आप इस मतलब हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कल पहली बैठक जो है वो भाजपा ने की है और भाजपा के जो प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, बिहार भाजपा के प्रभारी, चुनाव प्रभारी, और सुशील मोदी, इन दोनों ने वहां बैठक की और उनमें 9 जिलों की क्षेत्रीय बैठक थी और उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं चुनाव अभियान की समिति में जो लोग लगे पड़े हैं तो वो सब जाएं और बूथ पर जो सप्तऋषि बनाए गए हैं सप्तऋषि के साथ तालमेल बिठा के काम करें। और दूसरा जो सुशील मोदी ने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये है कि प्रवासी मजदूर जो विभिन्न अलग अलग राज्यों से लौटे हैं उनको मतलब उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने और बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने जो उनके लिए काम किया है वो उन तक पहुंचना चाहिए वो मैसेज कि सरकार ने, दोनों सरकारों ने आपके लिए काम किया, वहां से आपको ट्रेन में बिठा के और अपने घर पहुंचाया है, आपको 1,000 रुपये खाते में डाले गए हैं और खाना पीना, क्वारंटाइन सेंटर, तमाम जो चीजें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी की पूरी रणनीति पर काम कर रही है चुनाव को लेके कि हमें कैसे इस बार फिर से दोबारा से सत्ता हासिल करनी है। दूसरी बैठक राबड़ी के आवास पर हुई। राबड़ी देवी के आवास पर देर रात बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा और बिहार के जो चुनाव प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उसके बाद ये सदानंद सिंह और डॉक्टर अखिलेश सिंह जो सांसद हैं, इन 4 नेताओं ने मतलब बैठक के मतलब राबड़ी के यहाँ बैठक करने के लिए रात में देर रात पहुंचे और करीब 1 घंटे तक बैठक चली। हालांकि उस बैठक का कोई सार्वजनिक तरीके से बयान नहीं जारी किया गया उस बैठक में क्या बात हुई नहीं बात हुई, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि महागठबंधन को लेकर बातचीत हुई होगी और महागठबंधन का नेता कौन होगा, कैसे होगा, सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा। क्योंकि हम के जो अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, तो उन्होंने अभी हाल में कई बयान दिए थे कि भाई महागठबंधन को चुनाव के लिए तैयारी करनी चाहिए और महागठबंधन का नेता घोषित होना चाहिए, सीटों का बंटवारा होना चाहिए ताकि हम लोग अपनी तैयारी कर सकें। तो इसी के मद्देनजर शायद उन्होंने बैठक रात में की होगी और आज फिर शक्ति सिंह गोहिल ने सदाकत आश्रम में एक बैठक की और बैठक करने के बाद पत्रकारों से भी बातचीत की है। तो उन्होंने उसमें कहा कि सब महागठबंधन का नेता जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा और सीटों का बंटवारा भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो ये कल की रात की जो बैठक हुई उसको एक तरह से पत्रकारों को बताने की कोशिश की, बिहार के लोगों को बताने की कोशिश की कि हम लोग भी सोए नहीं हैं, हम लोग भी जगे हुए हैं और चुनाव को लेके जागरूक हैं। लेकिन इससे पहले राबड़ी के आवास पर बैठक से पहले कल दोपहर में एक बैठक और सदाकत आश्रम में हुई। उस बैठक में कुल 243 सीटों का जो मसला है तो उस पर कांग्रेस जो है एक आंतरिक सर्वे करा रही है, वो उसका रोड मैप तैयार किया गया है कि एक हम
जातीय आधार पर एक विश्लेषण करके, एक सर्वे करा के हम तय करेंगे कि हमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब आते हैं हम लास्ट बैठक जो लोजपा की बैठक थी। तो उस बैठक में संभवतः ये चीजें तय होंगी कि हमें कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा चूंकि वो एनडीए की घटक है, और इस बीच में चिराग पासवान ने भी अलग अलग बयान दिए हैं, जिससे ये मतलब संकेत जा रहा था कि वो एनडीए के खिलाफ है। लेकिन वो एनडीए के खिलाफ नहीं है, वो एक बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये संदेश देके बार्गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इतनी सीटें चाहिए। अब अभी नीतीश की जो जनता दल यू है, और भाजपा में भी अभी सीटों का बंटवारा कुछ तय नहीं हो पाया है, और लोजपा थोड़ी छोटी पार्टी है, तो इन तीनों का गठबंधन होगा वहां पर, और उसी में चिराग चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक सीटें मिले। अब कितनी सीटें मिलती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये आज की जो बैठक है उसमें उन्होंने 109 सीट नहीं, 119 ऐसी सीटें हैं जिसमें पिछले चुनाव में एनडीए हार गई थी। तो ये 119 सीटों पर लोजपा की नजर है कि उसमें से हमें कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो इन्होंने कुछ अपना सर्वे कराया होगा या कराने की तैयारी चल रही होगी, तो इस आधार पर उन्होंने ये सब सारी चीजें तय की हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सारे नेता बैठक कर रहे हैं, सारे राजनीतिक दल बैठक कर रहे हैं, चुनाव होना है नहीं होना है अभी कुछ भी तय नहीं है। कोरोना का प्रकोप कैसा रहेगा ये अभी कुछ भी तय नहीं है। बिहार में बाढ़ का प्रकोप कैसा रहेगा ये भी तय नहीं है। तो ये सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। कोरोना की किसी को चिंता नहीं है, इस बात ये तो एकदम तय मानिए कि राजनीतिक दलों को कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने चुनाव की तैयारी में मस्त हैं, व्यस्त हैं। लोग मर रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको, और वो बस चुनाव जीतना है और सत्ता में किसी तरह से आना है। इस चीज को लेके वो ज्यादा जागरूक हैं। नहीं तो अभी तो आज की स्थिति में जब कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में हमारे सामने है, तो इसके आधार पर तो पूरा का पूरा फोकस कोरोना पर होना चाहिए थी कि कोरोना से हम कैसे निपटें। लोग मर रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो इससे कैसे निपटा जाए। जीवन है, लोगों का जीवन है, लोग बचेंगे तभी तो चुनाव का मतलब है। अगर लोग नहीं बचेंगे तो चुनाव का क्या मतलब है। तो इस आधार पर चीजें चल रही हैं। देखिए आने वाले वक्त में क्या सब होता है। फिलहाल मेरा सवाल यही है कि क्या चुनाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। आने वाले समय में कुछ भी अपडेट अगर आता है तो हम आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।